वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बिन्ते मसूद के कलम से तहरीर करदा नावल हब एपिसोड नंबर 15 को लेकर। एपिसोड की जाने पढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। दाऊद के जाने के बाद ज़बूर अपने डिपार्टमेंट में चली गई। अपनी क्लास में सबसे मिलती अपनी जगह पर बैठ गई और दाऊद को तंग करने का सोचकर सेल निकालकर दाऊद को मैसेज किया। तब वहाँ कोऑर्डिनेटर आया और सर के आज ना आने का कहते साथ ही क्लास के एक लड़के को सर के टॉपिक्स देते चला गया, जिस पर हर एक ने अपने अपने नोट्स बनाने थे। ज़बूर अपना टॉपिक लेकर लाइब्रेरी चली गई। फ्री थी तो शाह को मैसेज करके अपने नोट्स बनाने लगी। जब नोट्स बन गए तो ज़बूर ने अपनी कमर सीधी की और सैल देखा जो खामोश था। फिर से दाऊद को मैसेज करके ज़बूर ने अभी सैल उठाया ही था कि ज़बूर का सैल बजर हुआ, जहाँ शाह नाम से सेव दाऊद का मैसेज आया हुआ था, जिसको ज़बूर ने फ़ौरन खोला और मैसेज पढ़कर सारी खुशी हवा हुई, क्योंकि शाह साहब ज़बूर को अपनी वॉचेस की लिस्ट बता रहे थे। जिस पर ज़बूर ने मुंह बनाया और अपनी बुक्स को बैग में रख कर बैग की स्ट्रिप को बांधे कंधे पर रखती सेल पर शाह को मैसेज टाइप करती हुई लाइब्रेरी से बाहर आई। लाइब्रेरी से अपनी क्लास में आते हुए ज़बूर का आधा किलो खून जल गया और दाऊद की बातें सुनकर फिर वो प्रोफेसर के आते ही ज़बूर अपने लेक्चर्स में मसरूफ़ हो गई। ज़बूर यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी चली गई। अपनी डेस्क पर बैठकर ज़बूर ने दाऊद को मैसेज किया और जवाब का इंतज़ार किए बिना ही अपने काम में मसरूफ़ हो गई। क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है अपनी बेटी से मिलने के लिए? एक अपनापन लिए ऊपर आवाज़ पर सर झुकाए काम करती ज़बूर ने फ़ौरन से ऊपर देखा, जहाँ 48 साल गंदमी रंगत में ब्रिटिश हवा के ज़ेरे असर लंबे कद काले ब्राउन बालों के काली ही आंखों वाले चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुस्तफ़ा अफंदी खड़े थे। चाचू, ज़बूर खुशी से कहते साथ ही उठकर इनसे मिली, जिस पर मुस्तफ़ा अफंदी ज़बूर की उजलतबाजी पर मुस्कुरा गए। ज़बूर को इसके माथे पर प्यार करके अलग हुए। ज़बूर के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। अपने बाप जैसे को देखकर इस दियार गैर में ज़बूर नम आंखों से मुस्कुरा दी। आज इनकी सपोर्ट की वजह से ज़बूर अपना एमफिल कर रही थी। आए चाचू, इधर बैठें, स्टाफ रूम में आते ज़बूर ने कहा, जिस पर मुस्तफ़ा अफंदी मुस्कुरा गए और एक कुर्सी के आगे बैठ गए। स्टाफ रूम में आते हुए ज़बूर कैट से 2 कप कॉफ़ी का कह आई थी, जिसको वो ज़बूर के बैठते साथ ही रख गई थी। कैसे हो आप चाचू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, यहाँ कोई मसला तो नहीं? नहीं चाचू, मैं ठीक हूँ, आप कॉफ़ी लें। शुक्रिया बच्चे, कप पकड़ते हुए मुस्तफ़ा अफंदी ने कहा, जिस पर ज़बूर मुस्कुरा दी। सीधी बात करूँगा, तुम भी मसरूफ़ हो तो एक वीकेंड में आलम शाह के घर जा रहा हूँ मुज्तबा और आलिया के लिए, तुम चलोगी साथ? अपने चाचू की बात सुनकर ज़बूर मुस्कुराते हुए बोली, जी चाचू, पर आप जाने से पहले एक कॉल करो आलम अंकल को, अपने वहाँ जाने का बता दें। और अब इनकी वेडिंग एनिवर्सरी पर नहीं आए थे? मैं कल इससे मिलने जाऊँगा, वही बात करूँगा। वैसे इसको मालूम है इस बारे में, बरसों का साथ है हमारा। यहाँ पर रही बात एनिवर्सरी पर ना जाने की, तुम जानती हो मैं मुश्तबा कॉन्फ्रेंस में बिजी थे। मुस्तफ़ा ने रसानियत से अपनी बात कही, जिस पर ज़बूर अपना सर हिलाते कॉफ़ी पीने लगी। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। भाई से बात हुई तुम्हारी? जी चाचू, कल हुई थी। ज़बूर, जी चाचू, क्या हुआ? ज़बूर मुस्तफ़ा के चेहरे पर संजीदगी देखकर कॉफ़ी का कप टेबल पर रखती फिक्र से बोली, बेटा तुमको बेटी कहा है, इससे पहले माना भी है। मुश्तबा जितनी ही अजीज़ हो तुम मुझे। ज़बूर मुस्तफ़ा के इस बात को ना समझ सकी। ये सब तो मालूम है इसको, फिर चाचू के बात करने की वजह? बेटा ख़याम चाहता है कि तुम जब वापस जाओ तो वो तुम्हारे फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाए। अगर तुम किसी को पसंद करती हो या कोई ऐसी वैसी बात है, मुझे या मुश्तबा को बता दो। अपनी बात पूरी करके ज़बूर को देखा, जो सदमे से इनको ही देख रही थी। फिर ज़बूर को दाऊद के साथ अपना निकाह याद आया। वो कैसे बताती कि वो निकाह कर चुकी है? अब पापा को ये सब कहना? कोई बात नहीं बच्चे, अभी तुम्हारे जाने में वक्त है। सुकून से सोचो और मुझे बताओ। मेरी यही चाह है कि मेरी बेटी यहाँ ही रह जाए, मगर ख़याम भाई कुछ और ही कह रहे हैं। पर तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जो भी फैसला होगा आगाह कर देना। ज़बूर को खामोश देखकर मुस्तफ़ा ने ज़बूर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जिस पर ज़बूर मुस्कुरा भी न सकी। चलता हूँ, ख्याल रखना अपना तुम बहुत सा, और हाँ, हो सके तो घर आ जाना कुछ दिन, मुझे अपनी बेटी का सुख लेना है, वरना तुमको पता है ना मुश्तबा को कुकिंग कितनी ख़राब है। मुस्कुराकर कहते मुस्तफ़ा ज़बूर के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया और ज़बूर से मिलकर चला गया, जबकि ज़बूर अपनी सोचों में गुम हुई। शाह से इस बारे में बात करने का सोचती ज़बूर अपने काम में लग गई। अपार्टमेंट आकर ज़बूर ने शाह के लिए खाना बनाने का सोचा और तभी चाचू की कही बात करने का भी, जिस पर अमल करती ज़बूर ने शाह को मैसेज किया और चेंज करके किचन में चली गई। इस वक्त शाम का अंधेरा लंदर पर फैलाया हुआ था। डूबते सूरज ने आसमान पर नारंगी रंग फैल दिया था। इस मंजर को ग्लास वॉल से देखकर ज़बूर ने अपना हिजाब लिया और फ्रिज से सामान निकालने लगी। अपने पीछे किसी का गुमान और टीवी की आवाज़ सुनकर ज़बूर फौरन से पलटी, जहाँ सोफे पर कैथरीन बैठी हुई थी।
मिलजे होलिये में ब्राउन लॉन्ग कोट के नीचे जीन्स पहने एलईडी पर लगा शो देख रही थी। कैथरीन ज़बूर की मौजूदगी से इनकारी थी या शो अच्छा लग रहा था? अपने सपाट अंदाज में कैथरीन टीवी स्क्रीन को गौरी जा रही थी, जबकि कैथरीन को देखकर ज़बूर को धचका लगा कि वो यहाँ क्यों और कैसे। अपने गुम होते हवास को बहाल करती ज़बूर ने किचन की रैकिंग पर पड़े अपने सेल को उठाया और शाह को मैसेज किया, मगर जवाब अंदार था। कॉल की तो इसने पिक नहीं किया, जिस पर ज़बूर को ऐसा लगा कि एक बार फिर कैथरीन के हाथों ज़बूर के गले पर हों। अपने गले पर हाथ रखते ज़बूर ने लंबा सांस लिया और सामने बैठी कैथरीन को देखा, जो अब टीवी ऑफ करती खड़ी हुई। इसी वक्त ज़बूर के सेल पर बैटरी लो साइन आया था, जिस पर ज़बूर ने तवज्जो ना दी। ज़बूर की सारी हिस्स अपने तरफ आती कैथरीन पर भी थी, जो आज बिना मेकअप के अपने पीले चेहरे के साथ एशियन ग्रे आंखों के गिर्द हिल के लिए आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती किचन के काउंटर के पास आकर रुक गई, जिस पर ज़बूर का सांस खुश हुआ। सपाट चेहरा लिए कैथरीन ने ज़बूर को बड़े शान से इसके मास्टर के किचन में देखा। है कैथरीन, ज़बूर मध्यम आवाज़ में बोली, जिस पर कैथरीन ने इधर उधर बदहुआसी से देखा। वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग? कैथरीन को खामोश देखकर ज़बूर हिम्मत करती बोली, जिस पर कैथरीन ने अपनी आंखें बंद करके खोली। इस बार इन आंखों में ज़बूर ने बहुत सा खालीपन देखा, जिस पर ज़बूर ने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और कैथरीन को देखते हुए कांपते हाथों से पानी गिलास में डाला और किचन काउंटर पर रखा। ज़बूर की सारी हरकतें देखती कैथरीन ने गिलास को काउंटर पर रखते ही ज़बूर को तीखी नज़रों से घूरा, जिस पर ज़बूर डर के पीछे हुई। आई सॉ यू व्हेन यू वर इन द आर्म ऑफ माई मास्टर। कैथरीन के मध्यम आवाज़ में कही बात पर ज़बूर उलझ कर कैथरीन को देखा। ये क्या कह रही थी? कैथरीन, इसके मास्टर मैं कब मिली और इसकी बाहों में? अल्लाह! मास्टर इज स्लीपिंग विद यू इन वेरी कंफर्ट जोन एंड यू ऑल्सो स्लीपिंग विद हगिंग हिम। कैथरीन की बात पर ज़बूर ज़लज़ले की ज़िद में आई। शाह के अलावा तो वो किसी और के साथ नहीं सोई, वो भी अपने निकाह की रात। जब रोते हुए ज़बूर सोई, तो क्या इस रात ज़बूर को वहम नहीं था कोई था कमरे में? तो क्या शाही कैथरीन का मास्टर है? इस सोच के आते ही ज़बूर की आंखों में नमी आई, जिसको पीती ज़बूर कैथरीन की तरफ मुतवज्जो हुई, जो कह रही थी, आई सॉ यू व्हेन यू बोथ आर डांसिंग। आई विल वॉर्न यू ज़बूर टू स्टे अवे फ्रॉम माई मास्टर, बट यू डोंट। डिड यू हैव एनी आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद यू? कहते साथ ही कैथरीन ने अपने लॉन्ग कोट की पॉकेट से दाऊद की गन निकाली और ज़बूर पर तान दी, जिस पर ज़बूर की सांस एक बार फिर से थमी और आंखें पथरा गई। आई विल किल यू ज़बूर, हाउ कुड यू डू दिस टू मी? यू नो आई एम डाइंग विदाउट मास्टर एंड यू स्लेप्ट विद हर। गन पर अपनी पकड़ मजबूत करते कैथरीन चीखते हुए बोली, जिस पर ज़बूर चीखती कांप उठी। कैथरीन का मास्टर या ज़बूर का शाह? यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। ज़बूर किस बात पर यकीन करती है? एक तरफ शाह की अब तक हुई तमाम बातें दिमाग में आई, तो दूसरी तरफ जब कैथरीन से मिली और इसकी जनूनियत याद आई। और हकीकत क्या थी? ज़बूर का दिमाग सुन हो रहा था। जब कैथरीन थी शाह के पास, तो क्यों शाह ने इससे निकाह किया? अपनी तस्कीन के लिए? क्या? क्यों? जब कैथरीन शाह की तस्कीन का सामान थी, तो ज़बूर से निकाह क्यों? आई सॉ इन मास्टर्स आइज ही लव्ड यू। कैथरीन की बात पर ज़बूर उलझ गई, फिर हिम्मत करती बोली मध्यम आवाज़ में, लहजे में सदियों की तकन सी थी। रिश्तों की मारी इस बार भी ठुकरा दी गई थी। आई एम नथिंग। येस यू आर, बिकॉज ऑफ यू मास्टर इग्नोर्स मी, डजंट आंसर माई कॉल्स, मैसेजेस और ईमेल्स, कॉज रीजन इज यू। कैथरीन चीखते हुए बोली थी। आई एम नथिंग फॉर हिम, आई मे आई यूजलेस थिंग फॉर हिम। ज़बूर ने अटकते हुए कहा, जिस पर कैथरीन अपनी बात पर जोर देती फिर से बोली, यू ज़बूर ख़याम, मास्टर्स लव्स यू। यू। गन को ज़बूर के ऊपर थाने हाथ को ऊपर नीचे करती कैथरीन ने कहा, जिस पर ज़बूर को कैथरीन की ट्रिप याद, जब वो बेहाल से इसके पास आई। तो दूसरी तरफ शाह का अपने लिए एहतराम कि वो इसकी बिना इजाज़त इसको हाथ नहीं लगाएगा, मगर रहना एक साथ होगा, एक ही कमरे में, एक ही बेड पर। ज़बूर ने कैथरीन को देखा, जो वहशत लिए ज़बूर को ही देख रही थी। इसी वक्त अपार्टमेंट का दरवाज़ा झटके से खुला। दरवाजे के खोलने पर कैथरीन ने इस तरफ देखा, जबकि गन का रुख ज़बूर की तरफ था। बदहवास सा दाऊद अंदर आया, जिसके पीछे टिन मौजूद था। दाऊद को देखकर कैथरीन की गन पर पकड़ मजबूत हुई और ऊंची आवाज़ में बोली, आई विल किल दैट बिच, दैट इज़ द रीज़न यू इग्नोर मी, यू वर स्लेप्ट विद हर। कैथरीन की बात सुनकर ज़बूर के कदम आगे बढ़ने से इनकारी हुए, क्योंकि जिस जगह कैथरीन खड़ी थी वो दाऊद को देख सकती थी, मगर ज़बूर नहीं। कैथरीन के मुंह से सोने वाली बात सुनकर ज़बूर का दिल किया ज़मीन फटे इसमें समा जाए, जबकि दाऊद ने अपने हाथों को खोले हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम लेकर कैथरीन की तरफ बढ़ा। दिल इस बात पर मुतमईन था कि ज़बूर ठीक है, वो वक्त से पहुंच गया है। अपने कदम आगे की तरफ लेते हुए दाऊद ने टिन को वही रोकने का इशारा किया और मध्यम आवाज़ में बोला, कैथरीन। जिस पर कैथरीन थम गई। लुक एट मी कैथरीन। दाऊद के कहने पर कैथरीन ने दाऊद को जिस पर दाऊद अपने छोटे छोटे कदम लेता कैथरीन के पास
होने लगा और कैथरीन की तरफ नज़र किए बोला, गिव दिस टू मी। गन मांगते हुए दाऊद ने कहा, नो मास्टर, आई विल किल हर। नो कैथरीन, गिव इट टू मी, आई एम गिविंग यू माई ऑर्डर, ओबे इट। दाऊद ने चबा चबा कर कहा, जिस पर कैथरीन ने खामोशी से गन दाऊद की तरफ उछाल दी, ये कहते हुए, एवरीथिंग फॉर यू मास्टर। नीज। गन पकड़ते हुए दाऊद ने इसको अपनी पैंट के पीछे बेल्ट के अंदर रखा और बोला, जिस पर कैथरीन अमल करती घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। पुट योर हैंड्स ऑन योर हेड एंड हेड्स डाउन। दाऊद के कहने पर कैथरीन ने वही किया, जबकि ज़बूर आंखों में हैरानी लिए कैथरीन को दाऊद की हर बात पर अमल करता देख रही थी। अब कैथरीन अपना सर झुकाए घुटनों के बल अपने हाथ सर पर रखे हुए थी। कैथरीन के पुरसुकून होते ही दाऊद बोला, ज़बूर बाहर आओ। जिस पर ज़बूर के कदम आगे बढ़ने से इनकारी हुए। अब क्यों आया है, किस लिए और क्यों? नाम में सर हिलाती ज़बूर रो दी। ज़बूर, मैंने कहा बाहर आओ। ज़बूर, डू एज आई सेज। दाऊद ने चबा चबा कर बोलने पर ज़बूर अपने आंसू साफ करती किचन काउंटर से बाहर आई। लाइट येलो फ्रॉक में हिजाब लिए रोई आंखों से कैथरीन को देखती ज़बूर दाऊद को आज जिंदगी की रम्स बता गई कि ज़बूर नहीं तो दाऊद भी नहीं। मेरे पास आओ। ज़बूर सर झुकाते डरती डरती कैथरीन को क्रॉस करते करते रुकी, जिसको दाऊद ने महसूस किया और टिन बोला, टिन, टेक योर मैम टू आलम हाउस, आई विल ज्वाइन यू लेटर। यस सर। टिन कहकर आगे बढ़ा और गुमसुम से ज़बूर को बाजू से पकड़े बाहर ले गया और दरवाज़ा बंद हुआ। टिन, आई वॉन्ट टू लीव सम टाइम अलोन। बिल्डिंग से बाहर आते ज़बूर ने बाजू पकड़े टिन से कहा, जिसके माथे पर लकीरें नुमाया थी। ज़बूर की बात सुनकर टिन ने ज़बूर को बाजू छोड़ा, जिस पर ज़बूर टिन को क्रॉस करते आगे चलने लगी। अपने पीछे टिन की बात को नज़रअंदाज करती ज़बूर आगे बढ़ गई। मैम, सर सेज यू हैव टू गो आलम हाउस, बिलीव हिम, डोंट गो, एटलीस्ट लिसन टू हिम व्हाट ही वांट्स टू से। मैम, मैम, टिन ने ज़बूर के पीछे आते हुए कहा, मगर ज़बूर बस चलती जा रही थी, जिससे टिन को रोकना पड़ा और वापस कार की तरफ भागा कि कार पर ज़बूर को कहीं और ले जाएगा। मगर जब टिन ज़बूर के तक वापस आया तो ज़बूर वहाँ से जा चुकी थी। क्वीन मेरी पार्क के पास से पैदल चलती हुई ज़बूर ने अपनी सोचों में गुम रोड क्रॉस करने लगी, जिससे तेज़ी से आती कार ब्रेक लगी और एक्सीडेंट होते होते बचा। कार में सवार मुश्तबा सदमे से बाहर निकला और अंधेरे में खड़ी ज़बूर को ना देख सका। हैव यू गॉन मैड मैम? मुश्तबा ने ज़बूर के पास आते कहा, जिस पर ज़बूर चौंकती मुड़ी और अपने सामने मुश्तबा को देख इसके गले लग गई, जबकि मुश्तबा ज़बूर को रोड पर देखकर हैरान होते इसको साइड पर ले आया। क्या हुआ है ज़बूर, हॉस्टल क्यों नहीं? कुछ नहीं भाई, ऐसे ही, ज़बूर ने संभालते हुए कहा, जिस पर मुश्तबा ने ज़बूर पर नज़र डाली। कोई बात है क्या? छोड़ो, ये बताओ कहाँ जा रही थी इस वक्त? मैं तुम लोगों की तरफ जा रही थी, ज़बूर ने जल्दी से बात बनाते हुए बोली। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। हमारी तरफ, वो भी पैदल? अमेजिंग ज़बूर ख़याम, मेरे ख्याल से तो डैड ने तुमको स्कूटी लेकर दी थी तुम्हारे यहाँ आने की खुशी में। वो कहाँ है? मुश्तबा ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो स्कूटी कोई मसला कर रही थी, तभी इसको पार्किंग में छोड़ दिया, सुबह ठीक करवा लूँगी, ज़बूर बात बनाते हुए बोली, जिस पर मुश्तबा ने सर हिलाया। चलो घर चलें, डैड इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। कार का दरवाज़ा खोलते हुए मुश्तबा ने कहा, जिसको गनीमत जानती हुई ज़बूर सर हिलाती मुश्तबा के साथ मुस्लिम कम्युनिटी में बने आफंदी हाउस चली गई, जो आलम हाउस से चंद कदम दूर था। वो बच्चा अपने छोटे बहन और भाई के साथ लॉन में खेल रहा था। संडे होने की वजह से ब्राउन गोल्डन बॉल और हल्की ग्रीन आंखों में शरारत लिए वो बच्चा अपनी मुस्कुराहट से अपने छोटे बहन भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इस बच्चे ने अपने छोटे को गेंद पास की और छोटे भाई ने अपनी जान मार कर छक्का मारा, जिससे इसकी जुड़वा बहन ताली मारने लगी, जबकि वो बच्चा आंखें निकालता गेंद लेने लॉन के बाहर गया। चूंकि गेंद कुछ दूर गिरी थी, तभी वो बच्चा अपने छोटे बहन भाई को अपने मॉम डैड के पास जाने का कहकर लॉन से बाहर बनी एनेक्सी की तरफ चला गया, जहाँ पर इस वक्त सन्नाटा था। जबकि बाप से मिलने आया वही ब्रिटिश नकूश वाला इंसान कब से इस बच्चे की नज़र रखे हुए था। इसके अपने माँ बाप की नज़र से दूर होते ही वो भी कॉल का बहाना करता उठकर एनेक्सी की तरफ चला गया। इस बच्चे ने गेंद उठाई और वापस जाने लगा तो सामने खड़े इंसान को देखकर डर सा गया। फिर ख्याल आया कि इसके मॉम डैड तो पास ही हैं, जिस पर वो बच्चा हिम्मत करते इस इंसान को क्रॉस करने लगा, जो आंखों में हवस लिए अपने सीने पर हाथ फेर रहा था। बच्चा डरता हुआ आगे निकलने लगा, तभी इस मकरू इंसान ने इस बच्चे के मुंह पर हाथ रखा और उठा के एनेक्सी के खोले दरवाजे के अंदर ले गया। अंदर से बच्चे के सिसकने की आवाज़ आने लगी, मगर वो इंसान अपनी हवस पूरी करता रहा। दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और अपनी पैंट ठीक करता लॉन की तरफ चला गया, जबकि अगर अंदर जाए तो वो बच्चा एनेक्सी में बिछे मैट्रेस पर बिना पैंट के लेटा हुआ था। दर्द बर्दाश्त करता सिसकियाँ भर रहा था। मैट्रेस के गहरा होने से इस बच्चे का खून तो नज़र नहीं आया, मगर इस बच्चे की टांगों पर लगा खून और इसकी हालत किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। मॉम, बच्चे ने सिसकी ली और अपने दर्द को बर्दाश्त करता हुआ बेहोश हो गया। आलम दाऊद कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। मिसेस आलम शाह ने
आलियान को सैंडविच देते हुए पूछा, जिस पर वो लाइल्मी से ना में सर हिला गए। तभी वहाँ वो मकरू इंसान आया जो अपने हवस के एक छोटे से बच्चे की रूह को उतार कर आया था। मुस्कुराते हुए बोला, आलम, आई हैव टू गो बैक, कैथरीन इज कॉलिंग मी फॉर गोइंग आउटसाइड। ओके एंडरसन। जिस पर आलम शाह मुस्कुरा गए और मकरू इंसान वहां से रुखसत हुआ। जाते जाते एनेक्सी की तरफ देखना नहीं भूला, जहां वो मासूम अपने जख्मों से चूर जिस्म और तार तर हुई रूह के साथ बेहोश पड़ा था। मेड एनेक्सी की सफाई करने अंदर आई। वहां नंगे पड़े दाऊद को देखकर बदहवास सी होती फौरन से बाहर निकली और भागती हुई मिसेज आलम के पास गई। व्हाट हैपेंड सिस्टर जानी? मैम, मैम। सिस्टर जीनी हांफती हुई, चेहरे पर इनके पसीना था। जिस पर आलम शाह अखबार छोटी मिसेस आलम शाह की तरफ देखा, जो सिस्टर जीनी के पास खड़ी इनसे पूछ रही थी। काम डाउन सिस्टर जीनी एंड टेल मी। मैम। यस सिस्टर जानी, आई एम लिसनिंग। स्पीक मैम, दाऊद बाबा इज लाइंग इन एनेक्सी एंड नेकेड। व्हाट? सिस्टर जीनी के बात सुनकर आलम शाह फौरन से एनेक्सी की तरफ भागे, जबकि मिसेस आलम शाह सुन होते दिमाग के साथ कुर्सी पर बैठ गए। जिस पर सिस्टर जीनी बोली, मैम कम एंड सी दाऊद बाबा प्लीज, ही इज नॉट इन गुड सिचुएशन। जिस पर मिसेस आलम शाह आंसू साफ करती एनेक्सी की तरफ गई, जहां पर आलम शाह दाऊद को होश में ला रहे थे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं। आलम, आलम। मिसेस आलम शाह ने आलम के कंधे पर हाथ रखा। इनकी आंखें जो मंजर देख रही थी, इसकी तस्दीक वो नहीं चाहती थी, मगर सच तो सच था। आयला चलो। आलम शाह ने दाऊद को कपड़े पहनाते हुए अपनी गोद में लिए, जिस पर आयला ने अपने आंसू साफ किए। सिस्टर जीनी के हवाले आलिया और आलियान को करती आलम शाह के पीछे कार में सवार हुई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। ग्लास वॉल के सामने खड़े लंदन के बेरंग सी सुबह देखते हुए दाऊद ने कॉफ़ी का सिप लिया। तब वहाँ टिन आया, जिसकी मौजूदगी महसूस करते हुए दाऊद ने एक तरफ सर किए बोला, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल टिन? यस सर, मुअद्दब से टिन ने जवाब दिया। दैट्स गुड, लेट्स गुड, कहकर दाऊद ने कप टेबल पर रखा और सोफे पर रखे अपना कोट हाथ में लेता अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। टिन दाऊद के पीछे पीछे आया। कार में सवार होते टिन ने दाऊद से पूछा, सर वेयर वुड यू लाइक टू गो? टिन के सवाल पर दाऊद सख्त आवाज में बोला, आई थिंक इट्स टाइम टू गो टू ऑफिस टिन मर्चेंट। आई एम सॉरी सर। कहते ही टिन ने कार को पार्किंग से निकाली और मेन सिटी की तरफ रुख किया। टिन कल से दाऊद के मुंह से सबूर के बारे में सुनना चाह रहा था। सबूर का जब टिन ने बताया कि वो आलम हाउस नहीं गई, आफंदी हाउस गई है, तब दाऊद खामोश हो गया। टिन ने फ्रंट मिरर से दाऊद को देखा, जो नेवी ब्लू पैंट कोट पहने हुए, एक हाथ की मुट्ठी बनाए अपनी थोड़ी पर रखे, आंखों पर ग्लासेस लगाए लंदन के भागते मंजर को देख रहा था। इतना सुकूत क्यों था? सर मैम के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे? लब भेजते हुए टिन ने कार का टर्न लिया, जबकि टिन की सोचों से अनजान दाऊद कल रात से जबूर के लिए तड़प रहा था। क्या मेरा प्यार, मेरी लगन, मेरी तवज्जो को ज़बूर ने क्या जाना? कैथरीन ने जो जो कहा दाऊद को बता चुकी थी। लेकिन ज़बूर मुझसे बात करती, लड़ती मुझसे, सवाल करती, मुझसे क्यों चली गई, क्यों चुप हो गई, क्यों ज़बूर क्यों? होल्ड ऑन टाइट, टॉक टू मी, आई माइट लूज इफ़ यू लेट मी डाउन। Now you see me, I am begging please. Without me there is no sound. I can run, I can dance, I can play sound, I can play loud with the rhythm of your drum. Don't leave me empty. I know this feeling comes and goes. Sometimes it is hard to alone. I will do nothing. Don't let me go. I will do anything. I need you. I need you. Here in my heart, my home, my room, and in my soul. I need you. Don't let me go. टिन के आईपॉड में लगे गाने ने दाऊद को मुंजमद कर दिया। आंख में आए आंसू को ग्लासेस के पीछे से साफ करके दाऊद ने खुद को कंपोज किया। जिंदगी में इतना बर्दाश्त करने के बाद भी लाहासिल रहा। पाकर खो देना कोई दाऊद आलम शाह से पूछे, क्या दाऊद आलम शाह ज़बूर को खो चुका है? वक्ती जुदाई है या मोहब्बत का इम्तिहान होगा? जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।